आप देख रहे हैं माई जो माई लाइफ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है फैमिली आईडी के लिए। फैमिली आईडी में जो है गड़बड़ी चल रही है और रातों रात जो है कल जो है रातों रात जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों की जो इनकम है वो अपने आप जो है बढ़ गई है। देख लो कहीं आपकी इनकम तो नहीं बढ़ गई, क्योंकि अगर आपकी इनकम बढ़ गई होगी तो आप सभी को पता है कि आपको जो है जो लाभ दिया जा रहा है उस लाभ से आपको बाहर कर दिया जा सकता है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि सरकार आखिर करना क्या चाह रही है। इनकम जो है रातों रात अपने आप जो है बढ़ा दी गई है। चलो देखते हैं अब क्या अपडेट जो है निकल कर आई है। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी अभी सुबह सुबह जो है ये खबर जो निकल कर सामने आई है कि पीपी में 2 दिन पहले बुजुर्ग की इनकम 50,000 थी, अब 2.5 लाख रुपए दिखाई। यानी कि रातों रात जो है इनकम जो है वो बढ़ गई है। बुढ़ापे में फर्जी इनकम की परेशानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है झेलनी पड़ रही है। सरकार इसके लिए कोई भी जो है फैसला जो है वो नहीं ले रही है। तुरंत जो इस पर जो है फैसला जो सरकार को लेना चाहिए, क्योंकि जो बुजुर्ग आदमी है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं। चक्कर काट काट के न कहीं कोर्टों के चक्कर काट रहे हैं, कहीं सीसी सेंटरों के चक्कर काट रहे हैं। और अब तो इन्होंने रातों रात जो है इनकम जो है वो बढ़ा दी गई है, 50,000 से सीधी 2.5 लाख कर दी गई है अपने आप। ना ही कोई वेरिफिकेशन हुई है ना ही कुछ और हुआ है। अपने आप जो है सीधी इन्होंने जो है 2.5 लाख जो है इनकम जो है वो जो है चढ़ा दी है, जबकि इन्होंने 50,000 इनकम जो है वेरीफाई करवाई थी। आम आदमी के लिए जो है टेंशन का जो पत्थर है वो बनता जा रहा है। तो खबर क्या है यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। इसमें लोगों की रातों रात सालाना इनकम बढ़ रही है। 2 दिन पहले तक जो है खरदिया मोहल्ले में रहने वाले 65 वर्षीय महिला आशा रानी की सालाना इनकम परिवार पहचान पत्र में 50,000 रुपये थी, लेकिन अब बुजुर्ग महिला की इनकम जो है 2.5 लाख रुपये जो है सालाना हो गई है। बुजुर्ग महिला नगर परिषद में बीपीएल कार्ड का पता लगाने गई तो इसको पता चला कि अब उसका जो राशन कार्ड है वो काट दिया गया है। और जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों की जो है इनकम में बढ़ोतरी जो है वो हो गई है कल रात से। जो गरीब महिला थी उसे ये कहा गया कि ये संशोधन के लिए जो है आप इस फैमिली इनकम जो है वो कम करवा लीजिएगा। जब वो कोर्ट के अंदर गई और वहाँ पर उसने इनकम जो है कम कराने की कोशिश की तो वहाँ पर जो है भीड़ के अंदर उसकी इनकम भी जो है कम नहीं हो पाई और ना ही सीएससी वाले ने उसकी जो है मदद की। तो आप देख सकते हो जो गरीब परिवार के जो सदस्य हैं वो किस प्रकार से जो है दुखी हो रहे हैं। उनकी इनकम जो है वेरीफाई नहीं हो रही और जो उसका राशन कार्ड बना था उस बुजुर्ग महिला का वो भी जो है काट दिया गया है। अब उसके पास कोई ना ही कोई रास्ता है। अभी और एक अपडेट यहाँ पर आप देख सकते हो, बिना फोन में मैसेज किए आप 75,000 से 2.5 लाख कर दी। यानी कि ना ही कोई फ़ोन किया ना ही कोई मैसेज आया, सीधे ही आप इनकम बढ़ा देते हो। तो ये चक्कर क्या है ये समझ नहीं आ रहा कि हरियाणा सरकार आखिर करना क्या चाह रही है। अगर वेरिफिकेशन होती तो भी हम मान लेते कि उसकी इनकम जो 2.5 लाख कर दी गई, लेकिन उस वेरिफिकेशन भी नहीं हुई और उसकी इनकम जो ऑटोमेटिक बता दी, ना ही उसे कोई पता चला ना ही उसके पास कोई मैसेज आया। तो एक बात बताओ, आप राशन कार्ड बन गया था, अब वो टेंशन फ्री भी हो गई थी। अगर वो चेक नहीं कराते दोबारा तो इसका मतलब तो उनका राशन कार्ड कभी बनता ही नहीं। अब जो बुजुर्ग आदमी है यानी कि जो गांव के लोग हैं उनको तो पता ही नहीं है इस बारे में कि आखिर फैमिली आईडी है क्या चीज़ और क्या इसके थ्रू क्या क्या चीज़ें बनाई जा रही हैं। जो राशन कार्ड बन भी जाता तो वो भी कट जाता है। अब आप देखो अब तो हद हो गई कि बिना वेरिफिकेशन के इनकम बता दे रहे हैं। 50,000 सीधी 2.5 लाख बता, इससे ज़्यादा गलती की उम्मीद हम रख भी नहीं सकते हरियाणा सरकार से। किससे ज़्यादा भी जो गलती जो हरियाणा सरकार कर सकती है। यहाँ पर आप एक खबर और दे सकते हो कि पहले आई 90,000 थी अब 2.5 लाख कर दी गई है। ना ही कोई मैसेज आया ना ही और कुछ। शांति देवी की है 60,000 से 1.80 लाख रुपए कर दी गई। तो हरियाणा के अंदर चल क्या रहा है सिस्टम समझ नहीं आ रहा। अगर फैमिली आईडी अगर आपके कंट्रोल में नहीं थी तो आपको ये बनानी ही नहीं चाहिए थी। अगर फैमिली आईडी बनाई तो अब आप आपसे कंट्रोल में नहीं हो पा रही है हरियाणा सरकार। मुझे लगता है कि फैमिली आईडी जो है 6 महीने और जो है ऐसे ही चलती रहेगी, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। पहले तो ये कह रहे थे कि जो लोकल कमेटी वाले हैं वे गड़बड़ कर रहे हैं, वे जो है इनकम जो है ठीक तरह से वेरीफाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब तो उनकी जरूरत ही नहीं पड़ रही है, अब तो अपने आप जो है इनकम बढ़ा दी जाती है। 50,000 से सीधी 2.5 लाख कर दी जाती है। ना ही कोई मैसेज ना ही कोई कॉल आती है ना ही कोई वेरिफिकेशन होती है, कुछ नहीं, सीधी इनकम बढ़ा दी जाती है। अब इस बुजुर्ग महिला के पास ना ही ज़मीन है ना ही कोई जॉब है ना नौकरी है, कुछ भी नहीं है, लेकिन किस बेस पर इसकी जो इनकम वो 2.5 लाख कर दी गई है।
अभी अगर ये ऑब्जेक्शन भी उठाना चाहे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हरियाणा सरकार तो इसकी सुनने वाली भी नहीं है। वो सिर्फ एक बार आपको खुशी देनी थी कि आपका राशन कार्ड बना दिया गया है, वो खुशी जल्द ही आपसे छीन ली जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हरियाणा से रिलेटेड हर अपडेट आपको बताई जाएगी। और कल तो जो है हिसार के अंदर तो जो है इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी इनकम वेरिफिकेशन के लिए, मैं आपको बता नहीं सकता। वहाँ पर जो लोग हैं वो भूखे प्यासे जो लाइन के अंदर सुबह से खड़े हुए थे, सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन उनका नंबर नहीं आ रहा था फिर भी, क्योंकि वहाँ पर फैमिली आईडी का जो पोर्टल था उसका सर्वर डाउन था। और कर्मचारी जो है ना ये बता रहे थे कि हमारा सर्वर डाउन है, ना ही कुछ और। सुबह से लेकर शाम हो गई थी वेट कराते कराते, ना ही उन्होंने ये कहा कि सर्वर डाउन है आप कल आ जाना परसों आ जाना, कुछ नहीं। बस इंतजार कराते रहे और सुबह से शाम हो गई, शाम को ये कह दिया कि आप कल आना। तो आखिर चल क्या रहा है, सिस्टम क्या है, ये मुझे तो समझ आ नहीं रहा। अगर आपको कुछ समझ आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आखिर हरियाणा सरकार करना क्या चाह रही है। चंडीगढ़ के अंदर जो टीम बैठी हुई है फैमिली आईडी के लिए, वो आखिर कर क्या रहे हैं, जब उनसे फैमिली आईडी समझ में नहीं आ रही, ना ही उनका सर्वर चल रहा है, इनकम तो अपने आप बच जा रही है, तो वे कर क्या रहे हैं चंडीगढ़ के अंदर बैठे। जो फैमिली आईडी का पोर्टल जिन लोगों को दिया हुआ है, जो इसे कंट्रोल कर रहे हैं, वो आखिर क्या कर रहे हैं चंडीगढ़ के अंदर। जो फैमिली आईडी के अंदर जो रातों रात इनकमें अपने आप बढ़ती चली जा रही हैं, तो ये आखिर कर क्या रहे हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा लास्ट में, आप अपनी इनकम जो है एक बार दोबारा से चेक कर लेना, क्योंकि आपके पास और कोई रास्ता भी नहीं है। जो ये कर रहे हैं वो आपको करवाना पड़ेगा। तो आप मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार इनकम अपनी चेक कर लेना। अगर इनकम बढ़ गई हो तो दोबारा से जो है अपनी इनकम जो वेरीफाई करा लीजिएगा। वैसे तो आपको अभी तो पता नहीं कितनी बार वेरिफिकेशन जो करवानी पड़ेगी, लेकिन आप एक बार इनकम वेरीफाई करवा लेना और अपनी फैमिली आईडी का अगर पोर्टल खोलकर इनकम जो है वो चेक कर लेना, कहीं आपकी इनकम बद तो नहीं गई है। बदी हो तो अभी आप कम करा सकते हो, नहीं तो आपको राशन कार्ड की स्कीम से जो है बाहर कर दिया जाएगा।